हेलो बच्चों, मैथ विद सुरेंद्र क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह। आज हम पढ़ेंगे द वर्ल्ड ऑफ नंबर, जो कि क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 है। हमने चैप्टर 2 पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। लास्ट में आपको वन शॉट का वीडियो मिला होगा, आप उसको देखेंगे। सारा चैप्टर एक ही में समराइज करके हम दे दिए हैं। ठीक है, आप उसको जरूर देखिएगा। आपको वहाँ पे कोई भी डाउट होता है चैप्टर 2 से संबंधित, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा। चलिए, बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। तो बेटा, पहला ये जो हमारा चैप्टर है, ये हमारा चैप्टर है द वर्ल्ड ऑफ नंबर। बेटा, पहले जो एनसीईआरटी की बुक थी आपकी, आपको पता होगा, वहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे। लेकिन अब जो एनसीईआरटी आ रही है बुक, जो न्यू अभी क्लास 9 की आई है, उसके न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी भी है, कि मतलब हिस्ट्री, जो मैथ की हिस्ट्री थी उसके बारे में जानेंगे। मैथ कहाँ से आया, नंबर्स कैसे आए, वो सब है। तो हमारा जो चैप्टर 3 है उसपे दिया है द वर्ल्ड ऑफ नंबर। नंबर का वर्ल्ड क्या है, कि कहाँ से नंबर्स आए, कैसे बने, उसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बेटा जो हमने टॉपिक लिया है वो है द डॉन ऑफ मैथमेटिक्स। तो डॉन, डॉन मतलब क्या होता है बेटा? शुरुआत। ठीक है, किसी चीज का शुरुआत करना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं द डॉन ऑफ, डॉन बोलते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, टॉपिक क्या है हमारा? द डॉन ऑफ मैथमेटिक्स। पहले जब आप चैप्टर 3 खोलेंगे बेटा, पहले ही पेज पे द डॉन ऑफ मैथमेटिक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलो। तो पहले बेटा, अगर आप मैथ में देखते होंगे, बहुत सारे इक्वेशंस रहते हैं, ट्राइंगल्स, बहुत सारे शेप्स रहते हैं, क्वाड्रिलेटरल का, बहुत सारे ऐसे ऐसे इक्वेशंस रहते हैं। तो क्या मैथमेटिक्स हमारा वहां से शुरुआत हुआ? नहीं। हमारा मैथमेटिक्स कहाँ से शुरुआत हुआ? मैथमेटिक्स का शुरुआत हुआ हमारा बेटा काउंटिंग से। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है, आपको बता देना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप बेटा ये सीखेंगे, पहले हम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो है आपके नॉलेज पर्पज से। तो हमारा मैथमेटिक्स का शुरुआत कहाँ से हुआ? हमें काउंटिंग से हुआ। ठीक है, कि नंबरों को कैसे गिनते हैं, कि कोई भी चीज को गिनना हुआ तो वहां से शुरुआत हुआ है। तो इसको बेटा आप लोग अगर ये समझते हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x जो भी है, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये सबसे नहीं शुरुआत हुआ। पहले स्टार्टिंग हुआ था काउंटिंग से। जो कि काउंटिंग के लिए लोग यूज क्या करते थे? काउंटिंग के लिए यूज करते थे कि मतलब कि कोई भी जो भी सबसे ज्यादा जो यूज हुआ स्टार्टिंग में, बोन्स होते थे। बोन्स पे लाइनिंग लगा हुआ करता था, अगर आप चैप्टर में देखेंगे आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपको सबसे ज्यादा दिक्कत जब हुई थी, तो इन लोगों ने एक एग्जाम्पल आपको देके समझा रहे हैं, जो कि रियल एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो गाय होती थी, गाय जाती थी ना घास को चरने के लिए, ग्रेजिंग करने के लिए जाती थी। तो वहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत होता था कि जो गाय पालते थे, कि गाय जा रही है तो फिर कितनी गाय वापस आई, कैसे काउंटिंग करते थे? काउंटिंग तो थी नहीं, 1 2 ऐसे नहीं कर सकते थे ना, 1 2 3 4 ये सारे नंबर तो थे नहीं। तो ये नंबर नहीं थे तो कैसे वो सब करते थे? हम लोग पहले उसको बारे में जान लेते हैं। तो वो लोग क्या करते थे बेटा, कि कोई भी स्टोन लेते थे, जैसे मान लो कि स्टोन ले लिए यहाँ पे, स्टोन। अब मान लीजिए किसी भी एक आदमी है, मान लो रामू नाम का एक आदमी है, यहाँ पे उसका इमेज बना दे रहे हैं। ठीक है, ये रामू है। रामू के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 काऊ थी। ठीक है, अब 10 काऊ थी। तो इन्होंने, रामू ने क्या किया, ये गाय के लिए ये कंकड़ लेके रखते थे, या तो छोटे छोटे जो पत्थर के बने होते थे उनको कंकड़ बोलते हैं। तो ये कंकड़ लेके रखे रहते थे। ठीक है, अब वो जब उनके घर से गाय जब जाती थी ग्रेजिंग करने के लिए, तो वो क्या करते थे कि एक थाली लेते थे या कोई ऐसा प्लेट लेते थे, उसमें क्या करते थे, अगर एक गाय बाहर गई तो उसमें से एक उठा के कंकड़ थाली में रख देते थे। दूसरी गाय गई तो दूसरा रख देते थे। तीसरी गई तो तीसरा रख देते थे। चौथी गई तो चौथा रख देते थे। अगर पांचवी गई तो पांचवा रख देते थे। तो ऐसे छठवां सातवां आठवां नौवां, तो वो पूरा ऐसे गाय में प्लेट में कंकड़ उठा के रख देते थे। तो ये समझ जाते थे कि 10 गाय मेरी चली गई है। नंबर्स नहीं जानते थे 10 गाय का, वो बोलते थे कि इतनी गाय गई है। ठीक है, फिर उसके बाद जब शाम को वो वापस लौट के आती थी उनके घर पे, तो वो काउंटिंग करते थे कि एक गाय आई तो एक कंकड़ क्या उठा के बाहर रख दिए, दूसरी आई तो दूसरी उठा के बाहर रख दिए, तीसरी आई तो तीसरी उठा के बाहर रख दिए।
तो ये समझ जाते थे कि अगर पूरी की पूरी आ गई तो ये समझ जाते थे कि पूरी गाय हमारी वापस आ गई हैं। ये हमारे पास गाय जितनी भी थी, जितनी भी गई थी सुबह, सब शाम को वापस आ गई हैं। ठीक है? तो यहाँ से हमारा इंट्रो हुआ था किस चीज का? मैथमेटिक्स के नंबर्स का, कि नंबर्स को कैसे डील करते हैं। जब ये चीजें आया तो फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया था जो कि आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये लिखा हुआ है वन टू वन कोरस्पॉन्डेंस, मतलब एक को एक से मिलाना। मतलब ये अगर ये हमारे पास इतने ये प्लेट में रखे हुए हैं नंबर्स, 10 पत्थर रखे हुए हैं, तो जितने भी आ रहे हैं सबको एक एक को निकाल के जाना, तो वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस बोलते हैं। ठीक है? तो बेटा अगर एग्जाम में आ गया कि इसको डिफाइन करने के लिए, तो इसका हम डिफाइन दे देते हैं आपको। यहाँ पे लिख देते हैं, डिफाइन में आप लिखेंगे मैचिंग वन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वन टू वन कोरेस्पॉन्डेंस। ठीक है? तो इसको हम डिफाइन दे दिए बच्चा। अगर एग्जाम में आपको आएगा तो ये आप लिख सकते हैं डिफाइन, कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हम दूसरे ऑब्जेक्ट से मैच करते हैं तो उसको कर सकते हैं। जैसे मैंने एक गाय वाला एग्जांपल दे दिया है, आप उसको करिएगा। दूसरा एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है, ठीक है, बगल में आपका पड़ोसी है, तो आपने मान लीजिए नंबर का ओरिजिन मतलब उत्पत्ति नहीं हुई है, तो आपने क्या किया, 3 बोरी आपके यहाँ से गया, आलू लेके चला आया। ठीक है? बोला कि हमको दे दो, जब हमारे पास होगा दे दिया, तो आपने दे दिया। ठीक है? अब ये फिर से रामू आ गया, या तो अपने को अज्यूम कर लो, मैंने रामू को बना दे रहे हैं। तो यहाँ पे रामू ने क्या किया, तीनों ये 3 ठो कंकड़ लिए, ये जाके अपने एक लॉकर में आके रख दिया ये तीनों कंकड़। कि रामू ने सोचा कि जब ये 3 बोरी आलू लेके गए हैं, जब ये आके हमको रिटर्न करेंगे तो हम इस कंकड़ से मैच करा लेंगे। तो 1 महीने के बाद आया आपके पड़ोसी, या रामू के पड़ोसी आए और वो आपको वो तीनों बोरी वापस कर दिए। तो आपके पास जब तीनों बोरी आया तो आपने देखा कि पहले तो इसको चेक करते हैं कि ये जितना लेके गए हैं उतना आया है कि नहीं। तो इन्होंने क्या किया, अपना तिजोरी खोला तो उसमें देखे 3 कंकड़ पड़े हुए थे, तो पहला निकाला तो पहले को हटा दिया, दूसरे को दूसरे से हटाया, तीसरे को तीसरे से हटाया, तो इन्होंने देखा तीनों मैच कर गया। तो इन्होंने समझा कि ये जितने लेके गए थे उतना। तो यहाँ पे रामू का पड़ोसी कैसा है, ईमानदार है। ठीक है? चलो, तो यहाँ पे बेटा हमारा ये कॉन्सेप्ट है, ये आप बेटा देखिएगा। हो सकता है कि एमसीक्यू में या तो फिर अ, आपको ये आगे पूछे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। ठीक है? तो चलो आगे हम देखते हैं। यहाँ पे आया नेचुरल नंबर। बेटा नेचुरल नंबर कहाँ से आया है, चलो ये भी देख ले। तो बेटा आपको नंबर्स अगर पूछा जाए नंबर्स क्या होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इन्हीं नंबरों से सारे नंबर बने हुए हैं, नंबर से ही नंबर बनते हैं। 11 10 कैसे बना, 9 के बाद क्या आया, 10, तो 2 डिजिट का नंबर आया। तो एक 1 को ले लिए, एक 0 को ले लिए, फिर क्या आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया। तो ऐसे ऐसे नंबर बनते जाते हैं, नंबर कभी भी खत्म नहीं होते हैं। ठीक है? पहली चीज। दूसरी चीज बेटा, जब वहां पे ये काउंटिंग आया, वन टू वन कोरेस्पॉन्डेंस वाला आया कि गाय गई सुबह चरने के लिए, फिर शाम को वापस आ गई, तो हम कंकड़ से मैच करते थे। तो वहां पे बेटा ये जीरो के नहीं थे नंबर, तो वहां पे उन लोग को बस 1, 2, 3, 4, 5 ये सब नंबर। अब ये सब नंबर कैसे आए, तो उनके पास काउंटिंग करने के लिए छोटे छोटे पत्थर थे। फिर उसके बाद ये नंबर आपको क्लास 8 में पढ़ेंगे। क्लास 8 में अगर न्यू एनसीईआरटी वाली बुक पढ़ेंगे, गणित प्रकाश के नाम से है, उसमें दिया हुआ है डिटेल में कि चाइनीज का नंबर आया, फिर ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ गया, बहुत सारी चीजें प्रोसेस हुई, तब जाके ये नंबर बना हुआ है, जो कि अभी हम लोग अडॉप्ट किए हुए हैं। इसको हिंदू अरेबिक नंबर भी बोलते हैं। ठीक है? तो उस समय जीरो नहीं था, जीरो का नहीं था। ठीक है? तो उसमें फिर हम इस नंबर में 1, 2, 3, 4, तो उसी टाइम इसी नंबर को हम सब नेचुरल नंबर के से नाम से जानने लगे। ठीक है? क्योंकि हम लोग के पास जीरो था नहीं, तो यही नंबर था 1, 2, 3, 4, 5, तो इसी को हम क्या जानने लगे, नेचुरल नंबर। तो यहाँ से नेचुरल नंबर आया। ठीक है? अब तो आज कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि नेचुरल नंबर कहाँ से आया। ठीक है? शुरुआत कैसे हुई नंबर्स का, काउंटिंग से हुआ, कोई इक्वेशन से नहीं हुआ बेटा। ठीक है? और वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंट कैसे हुआ,
और फिर नेचुरल नंबर कहाँ से आया, ठीक है। तो ये वाली न्यू एनसीईआरटी में बेटा आपको ये सब सारी चीजें सीखने को मिलेगी जो कि पहले नहीं मिलता था, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है। चलो, अगर आपको कोई भी बेटा कॉन्सेप्ट अगर समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर डन मैसेज करिएगा, ठीक है। और जो भी नहीं समझ में आएगा वो हमको भी कमेंट करिएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एंशिएंट काउंटिंग एविडेंस, ये बेटा पहले जब पुराने समय में कुछ एविडेंस मिले थे काउंटिंग का, उसके बारे में बात किया गया है। तो हमें एक मिला था लेबोम्बो बोन। लेबोम्बो बोन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ये डिस्कवर हुआ था लेबोम्बो माउंटेन के पास, जो कि है साउथ अफ्रीका और स्वाजीलैंड के पास, ठीक है। उन दोनों के बीच में है, जो कि अप्रोक्सीमेटली आज से 35,000 ईयर, ठीक है। तो बेटा इस बोन पे ये बहुत पुराने टाइम में नंबर जो होते थे वो पेपर पे नहीं, पेपर पे जैसे कि आजकल हम सब क्या करते हैं, नोटबुक लेते हैं पेपर पे, वहां पे क्या कर लेते हैं, पेपर पे लिखते हैं। पेपर होता है ए शीट या तो कोई भी कॉपी, नॉर्मली क्या कर लेते हैं छोटे बच्चे, 1 2 3 4 5 लिखते हैं। तो वहां पे वो सब काउंटिंग नहीं करते थे, वो काउंटिंग करने के लिए बोन का यूज करते थे, ठीक है। तो वो बोन पे, जैसे बोन हो गया, कोई भी एक ऐसा बोन रहता था, उस पे वो मार्क करते थे कि ऐसे ऐसे मार्क करके वहां से ये सब काउंटिंग सीखते थे, ठीक है। तो बोन का जो टैली पे बेटा मार्क्स मिला था, जो कि दिखाता है कि जो पीछे के लोग थे, जो 35,000 ईयर के पहले के लोग थे, वो सब इससे ये एविडेंस है कि वहां से ये सब यूज करके नंबर को आगे बढ़े हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद एक बोन और आया था बेटा, इसांगो बोन मिला था हम लोग को। इसांगो बोन क्या होता है, ये और फैसिनेटिंग है कि ये मिला था हेड वाटर ऑफ द नील नदी, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक कंट्री है, वहां पे नील नदी के पास ही मिला था, ठीक है। जो कि 20,000 बीसीई पुराना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा देखोगे कि ये बोन रियल बोन है, जो कि यहाँ पे उस समय मिला था, जो कि अभी भी है। तो इसको यहाँ पे इन्होंने काउंटिंग किया होता है, 11 13 करके, 17 करके, 19 करके। तो हमारे जो अभी साइंटिस्ट है ये मानते हैं। पहले तो आप ये बताइए, 11 और जो 13 है, ये 17 जो है, ये जो 19 है, इसमें क्या पैटर्न है, आपको क्या लग रहा है कि ये क्या कैसे नंबर है। तो ये हमारे प्राइम नंबर है, आपको हम बता दें ये प्राइम हम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो कि 2 3 5 7 11 13 17 और 19 होते हैं, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर जो कि आपको यहाँ से दिखेगा, 11 13 17 19, ये वाले प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बहुत पहले से ही यूज हुआ करते थे, समझ में आ गया। तो हम लोग के साइंटिस्ट जो थे वो जब इसको हड्डी को देखे, फिर ये नंबर्स देखे, काउंटिंग किए, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें बहुत पहले से प्राइम नंबर का खोज हो चुकी थी, ठीक है। चलो, अब आगे नेक्स्ट स्लाइड पे देखो बेटा, ये आपके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अब बुक में दिया है, तो हम आपको इंट्रो में पढ़ा दे रहे हैं। ये आपका मैथ में बस एक नॉलेज पर्पज से, पहले क्या होते थे मैथ जो आते थे, न्यूमेरिकल बेस होते थे, कैलकुलेशन करना होता था। आपको पहले नंबर सिस्टम एक आता था चैप्टर, नंबर सिस्टम, तो वहां से हम पढ़ते थे। तो अब नंबर सिस्टम को, नंबर को पहले हम समझेंगे, नंबर कहाँ से आया, कैसे आया, उसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानेंगे, फिर नंबर को जानेंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल दिया हुआ है। तो ये हमारे हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छी बुक हो चुकी है। पहले के अपेक्षा जो चीज़ें नहीं दिया गया था वो भी आप एज़ अ जान ले रहे हैं थोड़ा, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बेटा। इंडियन मैथमेटिक्स में बेटा आपका, एज़ सिविलाइजेशन एडवांस सो डिड द नीड ऑफ फॉर लार्जर नंबर इन द एंशिएंट अर्बन सेंटर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे आपने हिस्ट्री में बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन ने पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में। तो यहाँ पे बहुत सारे व्यापार होते थे वहाँ पे, ठीक है। जिसमें कुछ एक लोथल था, एक हड़प्पा था, आपने इसकी भी सभ्यता पढ़ी होगी, जो कि मेजर करने के लिए, ट्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता था। जहाँ पे लोग आते थे, अपना सामान देते थे, सामान लेते थे, तो ऐसे ऐसे चीजें में। तो वहाँ पे हमारा जो ये अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, ये पीछे तक पढ़े हैं ना, कि मैंने नंबर्स को कहाँ तक पढ़ रहे थे, नंबर्स को 1 2 3 पे हमारे पास बहुत ज्यादा नंबर्स नहीं थे। तो वहां पे हमको उस समय अत्यधिक नंबरों की जरूरत पड़ी। तो हम अत्यधिक मतलब कि जैसे बड़े बड़े नंबर्स, मान लीजिए कोई ऐसा नंबर्स है, ठीक है, इतने बड़े नंबर्स ये सब नहीं थे।
तो इन सबको कैसे निकाला गया, ये सब सारी चीजें, तो यहाँ पे इसी जो हमारा इंडियन मैथमेटिक्स है, हम ही लोग का देन है, जिसकी वजह से हम आगे जाके एक चीज यूज किए, पावर। ठीक है, पावर ऑफ 10। तो यहाँ पे जो भी पावर होता था, जैसे कि आप जानते हैं बेसिकली क्या होता है, 10 का पावर 1 क्या होता है, 10 होता है। 10 का पावर 2 मतलब 10 को 2 टाइम्स। ठीक है, तो 10 इंटू 10 तो 100 हो जाता है। 10 का पावर 3, 10 पावर 3 क्या होता है, 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू 10 को हम क्या बोलते हैं, 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही नंबरों को यूज किया गया। तो जैसा कि आप देखेंगे वैदिक टाइम में जब थी, इंडियन फिलोसफर वर फैसिनेटेड बाय डीपली पॉन्डर लार्ज नंबर। वो बहुत डीप, मतलब अच्छे तरीके से सोचते थे कि जो फिलोसफर थे, इंडियन फिलोसफर, कि बहुत ज्यादा डीप में सोचे कि नंबर्स को कैसे लार्ज नंबर किया जाए। तो जो हमारे वेद थे, वहां पे जब हम 1000 ईयर पीछे जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ऑल पावर ऑफ 10 अप टू 10 टू पावर 12 विच आर कॉल्ड द पराद्र। ठीक है, तो हमारे वेद में ही लिखे हुए हैं ये सब सारे जो नंबर्स आए थे। जो हमारे इंडियन फिलोसफर्स थे, उन्होंने बहुत ज्यादा थिंकिंग किया, तो हमके अपने ही वेद में, जो हमारे वेद थे, उसमें हमको मिला, क्या मिला, पराद्य। पराद्य में जब गए वो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पराद्य। पराद्य में ही उनको मिला, जो कि 10 टू पावर अप टू 10 टू पावर 12 तक दिखाता है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि ललित विस्तर जो है, जो कि 14 सेंचुरी में था, वहां पे से भी हमको नंबर्स मिले बहुत सारे। फिर वहां पे बुद्धा जो थे हमारे, जो उन्होंने डिस्क्राइब किया था सबका नाम, 10 टू पावर अप टू कहाँ तक, 10 के पावर 53 तक, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, तल्ल छड़, तल्ल छड़ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से हमारा बेसिकली हम कर सकते हैं, जो भी हमारे जो नंबर्स आए हैं पावर का हुआ है, आज हम लिखते हैं ना, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 10 टू पावर 12 या 100 टू पावर 2 या x पावर 4 या 3 पावर 2, जो भी लिखते हैं वॉट। तो हम लोग ने ये सारे कहाँ से लाया है, अपने वेद में से लाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हिस्ट्री में, तो हम एक बार आपको बता दें, जैसे हम लोग ने पहले नंबर्स कहाँ से पाए, नंबर्स कहाँ से पाए, हम लोग ने पहले नंबर्स को काऊ को गिनने के लिए किए, फिर वहां से हमारा क्या नंबर बन गया, 1 to 1 कॉन्स्पोंडेंट कॉन्सेप्ट आया, और फिर हमने कौन सा नंबर बना लिया, नेचुरल नंबर बना लिया। नेचुरल नंबर बनाने के बाद फिर हमने यहाँ पे हड्डियों पे देखा कि कुछ लोग वहाँ पे पढ़ रहे हैं, फिर ये इस हड्डियों पे देखा, जो कि प्रूफ है आज भी हमारे साइंटिस्ट के पास। फिर हमने अपना लेन देन शुरू किया, व्यापार, जिसमें हमें बहुत सारे नंबर्स का यूज करना पड़ा, बड़े बड़े नंबरों का। तो फिर यहाँ पे हमने जाके वेद में देखा, तो वेद में हमारे 1000 साल पहले ही ये नंबर आ चुके थे, तो इन्होंने यहाँ पे ये सारे नंबर दिखाया, जो कि इनका लिया गया है। तो यहाँ पे बेटा दिया हुआ है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जो था कि हमारा अब आया, अब देखते हैं कैसे आया था। एक्सप्रेसिंग क्वांटिटी इन टर्म ऑफ पावर 10 वाज एक्सप्लिसिटली यूज इन द ऋग्वेद। जब हमने ये तीनों यहाँ से जो वैदिक टाइम से हमने यहाँ पे जो लिया, फिर बुद्ध जी ने जो दिया, फिर उसके बाद हमारा जो ऋग्वेद से भी हमने ये 10 का पावर जो वैल्यू था, हमने उठाया कि 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, वहां से बहुत सब बड़े बड़े नंबर आने लगे। तो हमने प्लेस वैल्यू, यहीं से जब बड़े नंबर आने लगे, 5 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट का, तो हमने क्या किया, प्लेस वैल्यू का ओरिजिन हुआ। ठीक है, तो वहां से हमने प्लेस वैल्यू को सीखा कि पहले यूनिट डिजिट आता है, फिर 10 डिजिट, फिर 100 डिजिट, फिर 1000 डिजिट, ये सब सारी चीजें। तो ये भी हम कर सकते हैं कि जो प्लेस वैल्यू है, ये हमारा ही दिया गया, जो कि आज पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल होता है इसको समझने के लिए। ठीक है, जो कि काफी प्रभावशाली रहा। फिर इसके बाद हमारा आया जीरो। जैसा कि आपको जानते हैं कि जीरो का जो ओरिजिन था वो इंडिया था। जी- जीरो पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में किसने दिया, जीरो इंडिया ने दिया, ये तो आपको पता है, जो कि हमें अपनी स्टेट बिहार से मिला हुआ है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, जीरो वाज डिस्कवर इन एंसेंट इंडिया, इट इज मेनली क्रेडिटेड टू द ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने दिया था 15 सेंचुरी में, हु मेड अर्ली कंट्रीब्यूट टू कैलकुलेशन एंड द डेसिमल सिस्टम में। ठीक है, लेकिन इसके बाद में जब 17 सेंचुरी आया, करीब 620 सीई में, जो मैथमेटिशियन थे हमारे ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने जीरो को डिफाइन किया था इंडिपेंडेंट नंबर, कि हमारा पहले जीरो नंबर नहीं माना जाता था, दिया तो आर्यभट्ट जी ने दिया था हम लोग को, इसका जो खोज किए थे, डिस्कवरी किए थे,
जब कभी भी देखिए दो क्वेश्चंस बनेंगे, एक हु वाज द डिस्कवरी ऑफ जीरो, तो आपने आर्यभट्ट को देंगे, और कौन इसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है, कौन इसको इसके बारे में एक्सप्लेन करके इसको नंबर का एक दर्जा दिया दिया था, तो उसको ब्रह्मगुप्त देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है इंडिपेंडेंट स्टेब्लिश रूल फॉर इट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फिर इसके बाद इसको हम सब जैसे कि 3 2 में 32 हो गया, कोई भी नंबर लेते थे, जीरो भी ऐड करने लगे या 0 1 ऐड करने लगे, इसको एक नंबर का फॉर्मेशन मिल गया था, ठीक है। तो बेटा अभी हम लोग ने काफी चीजें सीखा यहाँ पे, आप देखे होंगे कि यहाँ पे हम थोड़ा सा रिवाइज कर ले रहे हैं। हमने सबसे पहले क्या सीखा था, पहले हमने सबसे सीखा कि काउंटिंग कैसे करते हैं, एक हायरार्की बना दे रहे हैं आपका, काउंटिंग सीखा, जैसे कि गाय के फॉर एग्जांपल। फिर उसके बाद हमने वहां से क्या पाया, नेचुरल नंबर पा गया, नेचुरल नंबर जब हम लोग ने पा गया, फिर उसके बाद क्या आ गया, बड़े नंबर्स की जरूरत पड़ने लगी, लार्ज नंबर आए, क्योंकि हम लोग को व्यापार करना था, बिजनेस करना था। फिर उसके बाद हमें पावर का हुआ, जो कि अपने वेस से मिला बहुत सारे जगह से। फिर उसके बाद क्या हुआ, पावर्स जब मिले और नंबर भी बढ़े, तो हमने प्लेस वैल्यू का खोज किया, प्लेस वैल्यू का खोज किया, फिर उसके बाद हमारा जीरो आया, ठीक है। तो ये जीरो सबसे लास्ट में आया, तो फिर जीरो को फिर हमने क्या किया, ब्रह्मगुप्त जी ने इसको जीरो को एज अ नंबर कंसीडर किया, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, हम हर एक वीडियो में लास्ट में आपको क्वेश्चन देते हैं, जो कि दिए हैं, हु फॉर्मलाइज जीरो, ठीक है। आप इसको बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो मतलब पार्ट 2 में, जहाँ पे हम एक्सरसाइज सेट 3.1 को करेंगे। अगर बेटा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बेटा काफ़ी टाइम लगता है, बहुत मेहनत होता है, चीज़ें देखा जाता है कि कौन सा कंटेंट पढ़ाना है, क्या होता है, एडिटिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है बेटा। तो आप एक लाइक बटन आपका बहुत हमारा मनोबल ऊंचा करेगा, जिससे हम और भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। तो आप ज़रूर एक वीडियो पे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आपका कोई सजेशन हो, आप वो सजेशन दीजिएगा हमको, ठीक है, जिससे हम और भी अच्छा वीडियो बना सकें। और ऐसे ही आसान तरीके से सीखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।